हेलो दोस्तों हल्द्वानी हेलो 91.2 एफएम रेडियो स्टेशन में आपका स्वागत है। ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो है। हेल्दी हल्द्वानी कार्यक्रम में मैं डॉक्टर गौरव मित्रा सीएससी बिलासपुर से हूँ और आज मेरा टॉपिक है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इमरजेंसी एमआई यानी कि कार्डियक अरेस्ट यानी कि सिंपल भाषा में हार्ट अटैक और गैस्ट्राइटिस में क्या अंतर है। हमारे घरों में जनरली माँ बाप बूढ़े नाना नानी दादा दादी जब ये व्यक्ति लोग जब बताते हैं कि सीने में दर्द हो रहा है तो जनरली हम लोग घर पे इनो या गैस की गोली पेंटाप्रोजोल एसिलॉक ओमेज इस तरह की गोली देते हैं और टाइम बीतता रहता है। फिर एक वॉमिट आता है, नौशिया फीलिंग होती है, हम उसके लिए उल्टी की दवाई देते हैं। ऐसे उस पेशेंट का टाइम सिर्फ बीतता जा रहा है और उस वो मौत की ओर चला जा रहा है। तो सबसे पहले क्या सिम्टम है कि आदमी ने गलत खाना खाया, बासी खाना खाया या ज़्यादा खाना खाया या उसको गैस हो गई है खाना खाने की वजह से। तो वो गैस्ट्राइटिस का पेन है या सीवियर एमआई है यानी कि हार्ट अटैक है। इसको डिफरेंशिएट करने का एक सिंपल उदाहरण है कि आदमी के सीने में भारीपन होना चाहिए, दर्द होना चाहिए। यही सीने में भारीपन और दर्द किसी को गैस्ट्राइटिस का पेन है, गैस हो गई है तब भी यही होता है। और हमारे हिंदुस्तान में 90% जनता धोखा खा जाती है और वो गैस का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है। ऐसे केस में उस व्यक्ति को जिसके सीने में भारीपन, दर्द या पसीने जैसा हो रहा है या उल्टी, वॉमिटिंग, नौशिया टाइप का उसको फीलिंग आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, चक्कर आ रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, उसे सिर्फ एक लीडिंग क्वेश्चन पूछना है कि बाबूजी या दादाजी या नानी जी, क्या आपके कंधे से एक दर्द उठ रहा है जो आपके हाथ में जा रहा है? वो हाथ लेफ्ट हैंड भी हो सकता है, वो हाथ राइट हैंड भी हो सकता है। अगर पीड़ित व्यक्ति ने कहा नहीं, मुझे कंधे में किसी प्रकार का दर्द नहीं है या मेरे हाथ में किसी प्रकार का दर्द नहीं है, तो ऑन दैट केस आप घर पे अजवाइन, इनो, जो भी आपके दिमाग में पहले से ट्रीटमेंट फीड था कि ये गैस है और हम इसका घरेलू उपचार ये करने वाले हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने, पीड़ित व्यक्ति ने ये कह दिया कि नहीं नहीं, मेरे को एक हाथ में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है या एक बीच में चुभन हो रही है, पूरे हाथ में उंगलियों तक कहीं पे भी अगर पिन पॉइंटेड पेन भी हो रहा है, अगर थोड़ा भी पेन हो रहा है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि इस व्यक्ति को एमआई अटैक आ चुका है। अब वो पोस्टीरियर वॉल का है, एंटीरियर वॉल का है, माइनर है, मेजर है, ये घर पे बैठ के कोई डिसाइड नहीं कर सकता। इसके लिए आपको नज़दीकी हॉस्पिटल जाके 250-300 रुपए का जो ईसीजी होता है वो मस्ट है करवाना। अगर ईसीजी में पॉजिटिव नहीं आया, कोई कार्डियक अरेस्ट या एमआई नहीं आया, कोई बात नहीं, आप वहाँ से अपने पेशेंट को घर वापस लाके जो आपका पुराना ट्रीटमेंट प्लान था वो आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में हॉस्पिटल पहुँचना बहुत ज़रूरी है और एमआई का ट्रीटमेंट अगर कंफर्म हो जाता है ईसीजी में कि हाँ, हार्ट अटैक चल रहा है, तो उसका मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। मेरी आप लोगों से एक अपील और है दोस्तों कि अपने घरों में लगभग 10-15 रुपए की दवाइयाँ जो मैं बता रहा हूँ ये खरीद के रख लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ ईसीजी होता है, उसके बाद ड्यूटी डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाते, वो ऑन कॉल होते हैं। हल्द्वानी में डॉक्टर आने वाले हैं जो वो अल्मोड़ा से आएँगे या बाजपुर से आएँगे या रुद्रपुर से आएँगे, तो वो जो आधा 1 घंटा खराब होता है उसमें पेशेंट को टाइम नहीं मिल पाता, वो एक्सपायर हो जाता है। इससे बचने के लिए जो कार्डियक मेन दवाइयाँ हैं वो हमें घर पे ही खिला देनी होंगी और फिर हम हॉस्पिटल लाएँगे। दोस्तों, अगर हमने गलत दवाइयाँ भी खिला दी हैं, दिल की दवाई खिला दी और कार्डियक अरेस्ट नहीं था, कोई हार्ट अटैक नहीं था, तो भी घबराने की बात नहीं है। यह दवाइयाँ 5-6 घंटे शरीर में रहेंगी, उसके बाद स्टूल से, लैट्रिन से, पेशाब से, यूरिन से ये बाहर चली जाएँगी। तो बिल्कुल वही है जैसे आपने एक पैरासिटामॉल खाई और 6 घंटे बाद वापस बुखार आ जाता है, क्योंकि दवाई अब शरीर में रहती नहीं। सिमिलरली ये दवाई अगर आपने गलत भी खिला दी, कोई बात नहीं, 5-6 घंटे बाद ये दवाई शरीर से निकल जाएगी। अब आ जाइए वो दवाइयाँ कौन-सी हैं जो हमें घर पे ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों, मेरा मानना तो ये है कि जैसे टीवी में आजकल पिक्चर आ रही है, गाने आ रहे हैं और ऐड आ रहे हैं क्रिकेट, फुटबॉल और सभी में ऐड आ रहे हैं साबुन लगाओ और परफ्यूम लगाओ, डिओ लगाओ और निरमा साबुन वगैरह-वगैरह कितने ऐड आ रहे हैं। मेरी ये अपील है कि गवर्नमेंट से अपील है कि किसी भी क्रिकेट मैच के बीच में या कहीं पे भी इस तरह की दवाइयों का उल्लेख ज़रूर गवर्नमेंट को भी करना चाहिए कि हर घर में ये दवाइयाँ अवेलेबल होनी चाहिए। दोस्तों, अब बारी आ गई उन दवाइयों के नाम की। तो इन दवाइयों का पहला नाम है इकोस्प्रिन।
आप अपने घर पे इकोस्प्रिन एवी ज़रूर रखें, 2-4 गोली रखें। इनकी एक्सपायरी डेट डेढ़ 2 साल की होती है। अगर घर पे ऐसा कोई केस नहीं बना, आप इन दवाइयों को उठा के गड्ढे में दबा दें, कहीं भी इसको मतलब डिस्पोज़ कर दें, क्योंकि अभी एक्सपायर हो चुकी हैं। लेकिन किसी दिन भी अगर इन डेढ़ 2 सालों में अगर घर पे ऐसा प्रॉब्लम आ गया, तो ये बिल्कुल जान बचाने के लिए सक्षम दवाई हैं। तो दोस्तों, ये इकोस्प्रिन एवी करता क्या है, इसमें 2 सॉल्ट मिले हुए हैं, एक एस्प्रिन और एक मिला हुआ है अटारवास्टाटिन। दोस्तों, एस्प्रिन जो है ब्लड थिनर है, ये खून पूरी तरह से पतला कर देता है, जिसके कारण जिस हार्ट में ब्लॉकिंग आ गई है और खून आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बीपी ऊपर जा रहा है, राइस हो रहा है, मरना तय है, उस केस में ये ब्लड थिन कर देता है और पतली-पतली गलियों से भी खून आगे चला जाता है, जिसके कारण आदमी मरता नहीं है, उसको टाइम मिल जाता है। मिनिमम जीने का टाइम 6 घंटा इसमें मिल ही जाता है। कई-कई पेशेंट्स को 24 घंटे भी मिल जाते हैं। यानी कि आराम से डॉक्टर आगे चल के ट्रीटमेंट प्लान कर सकता है। अगर स्टंट लगाना है, छल्ला लगाना है, व्हाटएवर, वो पेशेंट को बचा सकता है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा दूसरी दवाई का नाम है सॉर्बिट्रेट। ये सॉर्बिट्रेट की गोली 5 mg में अवेलेबल है। इसमें दिल बना हुआ होता है। इसको इंग्लिश में सेव आवर सोल भी कहा जाता है, अपनी आत्मा बचाओ। इसको ज़बान के नीचे जैसे अ, नशा करने वाले ज़बान के नीचे तंबाकू रखते हैं, वैसे ही उसी तरह इस गोली को ज़बान के नीचे रख लेते हैं। 5 मिनट में ही घुल जाती है और आदमी को जो सीने में दर्द और भारीपन होता है, उससे मुक्ति मिल जाती है। और तीसरी दवाई है दोस्तों मेटोप्रोलॉल। ये पल्स जो हाई हो गई है और जो बीपी हाई हो गई है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि पहले बीपी 200 की तरफ जाएगा, या तो आदमी को फालिस गिरेगा या तो कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा। मेटोप्रोलॉल 25 mg में देने से फायदा ये होगा, बीपी नीचे की ओर आ जाएगा। लो बीपी जैसे 110/70, तो आदमी एटलीस्ट ना फालिस गिरेगा, ना ही उसको पैरालिसिस होगा, ना ही वो कार्डियक अरेस्ट होगा। तो ये 3 गोलियां इतनी कारगर हैं, इन तीनों दवाइयों को दे के अब आप हॉस्पिटल के लिए जाएंगे। दोस्तों, बड़ा आपको जान के खुशी होगी कि जब हॉस्पिटल में ईसीजी कराई जाती है और वहाँ कंफर्म हो जाता है कि हाँ, आदमी को कार्डियक अरेस्ट ही हो रहा है, एमआई अटैक ही है, इसको हार्ट अटैक ही है, तो दोस्तों डॉक्टर की सलाह पे जो वहाँ की नर्स, वार्ड बॉय, जो स्टाफ या ड्यूटी डॉक्टर होता है, वो भी जल्दी से यही कहता है कि इनके मुंह में इकोस्प्रिन, सॉर्बिट्रेट, अटारवास्टाटिन और मेट्रोप्रोलॉल, ये दवाइयाँ जल्दी से खिला दो। दोस्तों, हॉस्पिटल में तो इकोस्प्रिन की 4 गोली एक साथ दे दी जाती है, ताकि ब्लड इतना पतला हो जाए कि आदमी किसी भी हालत में मरना नहीं चाहिए आने वाले 2-4 घंटे में। इस बीच हमारे डॉक्टर स्टंट, जिसको हम लोग छल्ला या बलून सर्जरी कहते हैं, उसको प्लान कर लेते हैं और आदमी को बचा लेते हैं। लेकिन अगर आपने घर पे ये दवाई नहीं खिलाई है, हॉस्पिटल लगे हैं, तो जब तक डॉक्टर अवेलेबल होता है, स्टंट की तैयारी होती है, काउंटर में 1 डेढ़ लाख रुपए आपसे डिमांड किए जाते हैं, उसमें से एटलीस्ट 20-40 हज़ार जब तक आप कैश एडवांस बुक करते हैं, तब तक पता चलता है कि आपका पेशेंट एक्सपायर हो चुका है। तो दोस्तों, ये दवाइयाँ घर पे ज़रूर रखें और इसी के साथ मैं विदा लूँगा। धन्यवाद एक बार फिर। हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम रेडियो स्टेशन को मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे यह मौका दिया कि मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर कर सकूँ। मैं डॉक्टर गौरव मित्रा, सीएससी बिलासपुर से। धन्यवाद, फिर जल्द ही मुलाकात होगी। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि आप फीडबैक दे सकते हैं कि अगला टॉपिक आप मेरे मुँह से क्या सुनना चाहेंगे? क्या घर पे आपकी परेशानी है? संपर्क करें हमसे और यहाँ पे वो टॉपिक लिखवाएँ, ताकि जल्द ही मैं नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आरजे के रूप में आ सकूँ। धन्यवाद।